अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे सम स्ट्रेटजीज़ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सम बेसिक स्ट्रेटजीज़ के क्या हमारे पास हम क्या एक प्लान बनाएंगे जिसके थ्रू हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे, या वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले किस तरह से उस क्वेश्चन को रीड करके उसको समझा जाए कि उसमें हमें क्या चीज़ करनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई क्या चीज़ हमें करनी है, व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग फॉर। सो हमारे पास कुछ बेसिक मैंने स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट की हैं दैट आई विल शेयर विद यू ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, इफ़ द आंसर इज़ लार्जर आंसर हमेशा हमारे पास ऐड या मल्टीप्लाई करने में आता है। ये चीज़ याद रखेंगे हम, जब भी हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की डिमांड हो रही है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना है। लाइक 2 रुपीज़ की कैंडी है एंड वी हैव टू फाइंड 10 कैंडीज़ कितने रुपीज़ की होंगी, तो ऑब्वियसली 2 रुपीज़ की एक कैंडी है और 10 कैंडीज़ कितने की हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट की तरफ जा रहा है। तो जब भी हम ज़्यादा अमाउंट की तरफ जाएंगे तो हम या तो ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विल गिव द आंसर लार्जर। बड़ा आंसर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से आता है। हमेशा स्मॉलर आंसर हमें मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने से या फिर डिवाइड करने से। लाइक हमारे पास अगर दी हुई है 10 कैंडीज़ की कॉस्ट दी हुई है कि 20 रुपीज़ की 10 कैंडीज़ हैं, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी, एक कैंडी कितने रुपीज़ की है, तो यानी कि 20 में से एक कैंडी की अमाउंट को निकालना है। तो जब एक कैंडी के अमाउंट को निकालना है इट मीन्स हमें कम करना है, और जब हमें कम करना होता है सो वी ऑलवेज यूज सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड। सो ये तो हमारे पास एक बेसिक हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। वी हैव ओनली दीज फोर बेसिक टर्म्स। हम इन्हीं 4 टर्म्स को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम सीनियर लेवल पे जाते हैं तो हम एक ही वर्ड प्रॉब्लम में ऐड भी कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। सो हम इसके बेसिक क्लॉज चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे जो क्लूज़ हैं उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। एडिशन के सबसे पहले मैंने कुछ क्लूज़ लिखे हैं जिसको हम रीड कर लेंगे, तो इनसे हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम में जो हमारे पास मोस्टली वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है ऑल टुगेदर, कंबाइन, इंक्रीज, सम, टोटल, हाउ मेनी, मोर। सो दीज आर सम वर्ड्स जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में मिलेंगे एडिशन के। इन क्लूज़ के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि ओके ये जो क्वेश्चन है ये एडिशन का सम है, इसको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं इसी तरह से। फॉर सब्ट्रैक्शन वी हैव सम क्लूज़ जो कि हैं वर्ड्स हमारे पास। क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड्स गिवन हो सकते हैं, डिक्रीज, डिफरेंस, हाउ मैनी लेफ्ट, वहाँ पर था हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा हैं, मोर के लिए हमने एडिशन और लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन, रिमेन यानी कितने बाकी रह गए, टेक अवे कितने निकाल लिए और कितने रह गए, हाउ मैनी मोर देन कितने ज़्यादा हैं उससे, वहाँ पर था हाउ मैनी मोर कितने ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर है मोर देन उससे कितने ज़्यादा हैं। एज इट इज़ वी हैव सम क्लूज़ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या क्या क्लूज़ हो सकते हैं जिनको रीड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। पर लिखा होता है हमारे पास, लाइक पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट, इस तरह से। ईच, टाइम्स, टाइम या तो टाइम मेंशन होगा या फिर लिखा होगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, या फिर एग्जैक्ट एक टाइम मेंशन होता है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, इस तरह से। ट्वाइस, ट्रिपल, इस तरह के वर्ड्स गिवन होते हैं। एंड देन टोटल। सो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन में। द लास्ट वन इज़ फॉर द डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी, डिवीजन में हाफ, थर्ड, क्वार्टर, हाउ मैनी ईच हर एक के पास कितने हैं, हाउ मैनी ईच यानी डिवीजन की बात हो रही है, आउट ऑफ या फिर परसेंट होता है या फिर क्वेश्चन। सो दीज ऑल आर द क्लूज जो कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है। सो लेट्स सी, एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि इन क्लूज में हमारे पास कितनी क्लूज काम आएंगी। बुक 4 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 57 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैपटॉप कॉस्ट $1099
एक लैपटॉप है जिसकी कॉस्ट क्या गिवन है $1099। तो हम लिख लेते हैं, पेज नंबर हमारा है 57, बुक हमने यूज़ की है 4। इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस, एक क्वेश्चन पिक करने के लिए हमने एक रैंडम सा क्वेश्चन उठाया है यहाँ से, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने लिया है यहाँ पे 1। सबसे पहले हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, जो कि है हमारी $1099। उसके बाद हमारे पास सेकेंड चीज़ क्या गिवन है, एंड टैबलेट कॉस्ट $499। टैबलेट की कॉस्ट सी हुई है, अगेन कॉस्ट ऑफ टैबलेट $499। ये तो हमारे पास दोनों चीज़ों की कॉस्ट होगी। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट? अब हमारे पास वर्ड क्या आ गया, टोटल। क्या वर्ड है हमारे पास, टोटल। अब हम चेक कर लेते हैं टोटल हमारे पास किस क्लॉ में आ रहा था, किस क्लू में आ रहा था हमारे पास टोटल। हमारे पास टोटल एडिशन में भी आ रहा है और हमारे पास टोटल मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर जो आएगा वो लार्जर नंबर्स में आएगा। सो हम चेक कर लेते हैं कि हम इसको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कितने लैपटॉप्स की, 4 लैपटॉप और 6 टैबलेट्स। 4 लैपटॉप एंड 6 टैबलेट्स। अब एक कॉमन सी चीज़ है, हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए टोटल कॉस्ट से, या तो हमें प्लस करना है या फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमें दी हुई है एक लैपटॉप की कॉस्ट और ये हमें दी हुई है एक टैबलेट की कॉस्ट। हमें इस कॉस्ट के साथ 4 और लैपटॉप की कॉस्ट मालूम करनी है। हमें इस कॉस्ट के साथ, कॉस्ट कहा जाता है प्राइस को, इस प्राइस के साथ 6 लैपटॉप की प्राइस पर फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एडिशन विल टेक मोर टाइम, मतलब हमें 499 को 6 टाइम प्लस करना पड़ेगा और 1099 को 4 टाइम प्लस करना पड़ेगा। सो हम एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि ईजीएस्ट तरीके से हमारा आंसर आ सके। ऐड भी कर सकते हैं बट एडिशन विल टेक मोर टाइम, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। सो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लैपटॉप की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 4 लैपटॉप्स की कॉस्ट ऑफ 4 लैपटॉप किस तरह से करेंगे हम, सिंपल, एक लैपटॉप की कॉस्ट लिख ली हमने और उस एक कॉस्ट को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, 1099 मल्टीप्लाई बाय 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम करते हैं कि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1099 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो द आंसर इज 4 9 36, अगेन 4 9 36 प्लस 3 39, 4 0 0 प्लस 3, 4 1 4। सो द आंसर इज $4,396। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 4 लैपटॉप्स। अब हमें फाइंड आउट करनी है सेकंड चीज़, क्या फाइंड आउट करनी थी, 6 टैबलेट की कॉस्ट। अब 6 टैबलेट की कॉस्ट भी हम सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 6 टैबलेट, अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय क्या कॉस्ट है, 499। सो हम कर लेंगे 6 और 499 को मल्टीप्लाई, 499 मल्टीप्लाई बाय 6। सिंपल जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 54, अगेन 6 9 54, 54 प्लस 5 59, 4 6 4 24 plus 5 29. So the answer is $2,990
$4। अब ये हमारे पास आ गई 4 लैपटॉप की कॉस्ट, ये आ गई हमारे पास 6 टैबलेट्स की कॉस्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे, हमने आधा सॉल्व कर लिया, लास्ट हम स्टेप पर आ चुके हैं। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी हो रही है। सो अब दोनों को मिलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन। किसी भी दो चीज़ को ऐड करने के लिए, मिलाने के लिए, टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अभी हमारे पास दोनों टर्म्स यूज़ हो गई, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो गया और एडिशन भी, और आंसर हमारा आ रहा है लार्जर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैपटॉप की कॉस्ट लिख लेंगे 4396 प्लस 2994, लैपटॉप की प्राइस और टोटल 4 लैपटॉप की प्राइस और 6 टैबलेट्स की प्राइस को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, यानी दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। 4396 4, यहाँ पर हम कर लेते हैं 4, इसी के नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4396, हम इनको प्लस कर लेंगे, 6 + 4 10 हो जाएगा, 9 + 9 18 + 1 19, 9 + 1 10 13 6 7, so the total cost $7,390। सो ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी कि किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को रीड करोगे और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से क्लूज और कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, दैट विल मेक इट ईजी। आप इन वर्ड्स को एक जगह पर लिख लेंगे और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू आर यूज्ड टू ऑफ दीज वर्ड्स, तो आप खुद से उन वर्ड्स को पिक करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।